रहा है, इतना है ना, इतना हाइट, तो ऊपर जा रहा है ये, तो ऊपर में जो जगह कवर करता है उसको क्या कहेंगे, आयतन। यहाँ पे समझ में आया? नीचे कवर करेगा तो क्या कहेगा, और ऊपर कवर करेगा तो आयतन। अब इसी को फॉर्मूला पर लेके चलना है, कैसे पढ़ना है समझ करना। आइए साफ करते हैं। ध्यान देंगे, पहला जो है इसको कहते हैं वर्ग। काजल जी समझिए, यहाँ पे इसको देखिए, ये भी डबल कर दे, इसमें क्या कर दिए, इसको ऐसे मिला लेते हैं, इसको ऐसे मिला लेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे, इसको अब ये डबल वर्ग हो गया था तो डबल से बना दिया हम घन। क्या बना दिए, याद रखिएगा, घन में लंबाइया, चौड़ाइया, मोटाइया सब एक ही होता है। क्या बोले, फिर से, घन में लंबाइया, चौड़ाइया, मोटाइया, ऊंचाइया सब के सब माने की बराबरे होता है। घन की अगर बात करती है और मैथ में कह दिया कि एक घन है, क्या है, उसका किनारा 12 सेंटीमीटर है तो 12 मीटर है, कुछ भी कहे, या तो ही 12 फीट है, तो आप ये मत सोचिएगा कि खाली लंबाई देना ही, लंबाई चौड़ाई सब दे दिया, वो टोटल दे दिया, समझ गए, टोटल आपको दे दिया। तो अब हमको ये चलना है कि घन में तो सब एक ही होगा, समान होगा, लंबाई चौड़ाई सब समान ना होगा। तो पहला हम लिखते हैं, घन के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होते हैं, समान होते हैं, समान, कोई दिक्कत। और ये तो आपको पता ही होगा यार, इसको हम अगर ऐसे ऐसे करके लेके चल जाते हैं, इसको कहते हैं विकर्ण, कहते हैं ना जी, है। तो आ जाइए, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का घन में जानते हैं 6 गो फलक होता है, एगो सामने वाला और एगो पीछे वाला, तो 2 गो गए, और एगो ई वाला और एगो ई वाला, तो 2 4 गो गए, एगो ई वाला और एगो ई वाला। एरा में 6 फलक मेरे भाई, ये घनाभ है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला लिखा होगा प्राथमिक गणित 2, ये हम आपको अगला फेस दिखा रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि आगे वाला फेस के जगह पीछे वाला भी छुपल है, एक फेस 2 फेस, जैसे एक फेस और एक पीछे पर 2 फेस, ठीक है। 2 सतह देख लिए, तीसरा देखिएगा, एक एने है तो एने के एने छुपल भी है, और जितना ही रहेगा उतना ही रहेगा, तो 2 गो एने और आगे पीछे 2 2 और 2 कहाँ गया, ऊपर और नीचे। धन्यवाद, बहुत सुंदर, आप लोग तेज हैं। तो एक घन में 6 फलक होंगे, तो घनाओं में भी 6 फलक होगा। तो जानते हैं, मान लिया जाए ये वाला घन का फलक है, तो घन का जब हम फिगर बनाए तो आपको पता हो कि वर्ग पहले बनाए थे, तो घन होता वर्गाकार, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है। ठीक उसी प्रकार से एकरा में 6 गुना है, ओइसन ओइसन 6 गो फलक मिलके बनल है घन। तो यहाँ लिख देंगे, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसे एगो क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना लगाए, कोई दिक्कत है। अब आप बोर्ड में क्या करेगा, यहाँ से कितना सूत्र बनेगा देखिएगा, कभी दे देगा क्षेत्रफल और आपको कहेगा भुजा निकालिए, तो निकाल ही दीजिएगा। क्षेत्रफल यहाँ रखिएगा, भुजा यहाँ रखिएगा, और इसको भागा देख के स्क्वायर में रूट लगाइएगा, अपने आप निकल जाएगा। समीकरण के रूल से कभी कभी भुजवे दे देगा, क्षेत्रफल निकाले कहेगा,
है ना, ऐसे। दूसरा देखिएगा, घन के, ये हमने क्षेत्रफल लिखा है, आयतन क्या हो जाएगा बताइए। देखिए हमने कहा था कि ऊपर से मतलब है, ऊपर से, कहां से, ऊपर से। तो याद रखेंगे ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ऐसे खाली नीचे पसरल का जांचता हो। ये किताब अगर यहाँ गिरा दिए तो कितना दूर पसर गया, उसको नापे, क्षेत्रफल हो गया। लेकिन अगर ऊपर की ओर नाप दिया आयतन, तो हम क्या करेंगे, भुजा पर पावर। अब कैसे से सुनिएगा, भुजा स्क्वायर कर सकते हैं, इस क्षेत्रफल नाप दो नीचे वाला, आयरा में सब बराबर होगा है, तब भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तीन को ले देंगे, तेरह कर देंगे भुजा पावर। ये कहता है कि हमको 3 बार गुना करना। जैसे एगो घन का भुजा दिया हुआ 4 मीटर, कितना, 4 मीटर, और कह दे आपको कि आयतन बताए तो 4 4 3 को गुना करिएगा। जोड़ना नहीं है कि 4 4 8 और 4 12, 12 नहीं लेना है, गुना करना है। ठीक है, चलिए घन के, ठीक है, विकर्ण बराबर, देखो एरा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक ही होगा, नहीं क्या होता है, तब √3 गुना भुजा कहते हैं, x का लिखें, ठीक है, समझ रहा है। √3 गुना नहीं, इस समय में याद, घन के विकर्ण क्या हो जाएगा, तो √3 गुना, समझ में याद। और ये आता कैसे मालूम है, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों विकर्ण, लंबाइया को चौड़ाइया को ऊंचाइया को, तीनों को, तो तीनों का स्क्वायर करिएगा तो 3 को हो जाएगा बाबू, तो 3 कितना निकलता वर्गमूल, तो हो जाएगा √3 गुना भुजा। ठीक है, अब इसी टाइप रहेगा, ये यहाँ लिख दें घनाभ। देखिए एकरा में सब अलग अलग होगा, ना अलग अलग, एरा लंबाई का दांत, चौड़ाई का दांत, और एकरा का दांत ऊंचाई। ठीक, तो आइए पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो बाबू एरा में सब अलग अलग होता है। तो देखिए घनाभ है, तो एक हुआ ई, तो ई वाला सेम हो गया, एक बोला ई, तो ई वाला सेम हो गया, और एक का सेम ई वाला हुआ। तेरा ऐसा कहते हैं 2 इंटू, क्या बोलते हैं, LB प्लस एल मैंने लंबाइया, अभी मैंने एच मैंने खुद ही क्या, अब इसको कहेंगे आयतन इक्वल टू, क्या बोले, आयतन इक्वल टू, बोलिए। तो यहाँ पर ही हमने क्या किया था, लंबाइया चौड़ाइया ऊंचाई तीनों गुना किया था, नहीं, जब तीनों को गुना किया था तो एकरा में तीनों तो अलग अलग है, तेरह में ले देंगे LBH, जहाँ की लंबाइया गुना चौड़ाई गुना, ठीक है, हो गए। अब भैया सब तो गुने में जी। तीसरा आयतन हो गया, तो अब निकालते विकर्ण बराबर, किसका विकर्ण, घनाभ के हो रहा कहानी, आइएगा L स्क्वायर मतलब कि लंबाई स्क्वायर, B स्क्वायर के, जबकि यहाँ पर क्या था √3 गुना,
कोई दिक्कत? जैसे अगर आपको कोई कहा दे कि ये घनाभ है, घनाभ की लंबाई या 3 मीटर है, चौड़ाई या 2 मीटर है, ऊंचाई या 1 मीटर है, जरा बताइए इसको विकर्ण कितना होगा? तो लगा देंगे लंबाई या स्क्वायर, चौड़ाई या स्क्वायर प्लस ऊंचाई या स्क्वायर के रूट ओवर, बस आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये लंबाई चौड़ाई मानी घन को सीखे, घनाभ को सीखे, सीखे। अच्छा एक बात और सुनिएगा, क्षेत्रफल रहता है मीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल रहेगा स्क्वायर में रहेगा, जबकि आयतन रहता है क्यू में। ऐसे स्क्वायर में है तो क्षेत्रफल और क्यू में है तो आयतन। अच्छा अगर सेंटीमीटर है तो न आयतन है न क्षेत्रफल है। आप बताइए क्या हो गया? आप बताइए क्या हुआ? ये हम ट्रिक देते हैं पहचानने के लिए। बोर्ड में हम वहाँ रहेंगे नहीं, आपका हिम्मत रहेगा और हौसला रहेगा, समझ गए? आपका हिम्मत और हौसला, वहाँ पर कोई पूछेगा ना मास्टर तो कोई बताओ नहीं करे, बस बना आपने ऐसे करेगा। तो याद रखिएगा आपको मेंसुरेशन का मैथ छूटना नहीं चाहिए। उसमें देखिए कि क्या दिले है, कभी कभी कोई मैथ पता ही नहीं लेता कि आयतन है कि क्षेत्रफल है कि क्या करना कि नहीं करना, छुपल रहता है। तो वैसे हालत में आप डायरेक्ट पकड़िए कि हाँ क्या चाहिए, इस ट्रिक से पकड़ लीजिएगा, समझ गए ना? और मैथ बनाइए अपने आप बन जाए, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत है? चलिए आप जा, चलिए घन गना हो गया ना। अच्छा यहाँ चले, तीसरा नंबर देखिएगा भाई साहब। एरा कहते हैं बेलन, क्या कहते हैं? ए बेलन है, ध्यान देंगे। बेलन को कर देगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक खड़ा, इधर कहते हैं ऊंचाई, क्या कहेंगे? पूनम ढिलो जरा यहाँ देखो, ठीक है? ये क्या है? और देखिएगा ये बेलनवा में तो 2 गो मुंह गोल है, 2 गो मुंह क्या है? देखो एगो यहाँ पड़ी, एगो यहाँ पड़ी, है ना? यहाँ पे समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे गोल, यहाँ पे गोल, जिसको दिखाई नहीं दे रहा खड़ा होकर देखो, लेकिन देखो, ठीक है? ये दोनों क्या है? गोलम गोल है। तो हम पूछेंगे, बताइएगा ये जो गोलका के हटा देंगे तो एक तरह के आयत बन जाएगा। तो जो आयत बन गया ना, ओरा कहेंगे पृष्ठ, यानी खाली पीठ। वहां लिखा तो पृष्ठ पृष्ठ पृष्ठ, ठीक है? क्या कहेंगे? पृष्ठ। फिर समझिएगा एरा क्या कहेंगे? खाली पृष्ठ। लेकिन अगर पृष्ठ की बात नहीं करे, अगर रेहू वाला दोनों गोलका का जोड़ दे, आप पृष्ठ कहिएगा? अब नहीं कहिएगा। देखिए हटाइएगा, देखिए तरह क्या आयत हो गया। ये क्या हो गया? क्या हो गया? जो आयत में ऊंचाई था से अभी अति, जो बेलन में ऊंचाई था वही बन गया अभी आपको लंबाई। आई जो आपको चौड़ाई है से बन जाएगा बेलन के व्यास। क्या बन जाएगा? देखिए इसको हम बेलन को मोटाई करते हैं, देखिए बन गया ना व्यास। आई तो आपको पहले से ही पता था कि एगो व्यास में 2 गो त्रिज्या होता है, एरा कहे की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको त्रिज्या है मालूम, ठीक है ना जी? तो आप समझने का प्रयास करिएगा। मैथ बेलन से 2 तरह के पूछेगा। एगो पूछेगा पृष्ठ वाला, तो पृष्ठ का मतलब गोलका दोनों को हटा देना है। पृष्ठ का मतलब दोनों गोलकन को कभी यूज नहीं करना। लेकिन अगर कह दे, आवाज आ रहा है, अगर कह दे संपूर्ण, क्या कह दे? संपूर्ण। तो जो संपूर्ण जैसे कह देगा तो इसको इहू वाला और इहू वाला दोनों शामिल कर लेना है। अब समझ में आया? अब यहाँ से मैथ आपको 2 तरह के पूछेगा, एगो संपूर्ण करके और एगो
पृष्ठ करके लाओ। समझ में? आइए तो यहां लिखते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिएगा वक्र पृष्ठ का रहा। आप बताइए, अब जितना बात हमारी सुने आप लोग, अगर समझे हैं दिल से तो बताइए, हम वक्र मांग रहे हैं तो क्या इसको शामिल करेंगे? बोलिए, शामिल करेंगे इसको? नहीं। तो इसको कहेंगे 2 पाई आर एच। कहने का मतलब है ये परिधि को निकाल देंगे। 2 पाई आर मन परिधि होता है। 2 पाई आर मने तो परिधि को निकाल करके अगर एच से गुना करने बन जाएगा इसका क्षेत्रफल। कंफर्म हो गए? परिधि को निकाल करके एच से गुना करने पर क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल। अब हो गया आपको बेलन का वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर कह दे आपको संपूर्ण पृष्ठ का, चलो मेरे भाई जरा बताइए आप लोग, हमको पता नहीं क्या क्या कहिएगा, दिमाग दीजिए क्या करना है। फिगर देखिए, बताइए संपूर्ण कर रहा है, क्या हम इसको शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे तो हम पहले इसको लिख देंगे 2 पाई आर एच प्लस एगो वृत्त और एगो वृत्त। क्या वृत्त है? बताइएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? 2। तो 2 पाई स्क्वायर कहेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। समझ मारा भैया? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? सूत्र एकदम इजी होता है, खाली लगन से समझ जाइएगा ना तो आपको रटा नहीं मारना होगा, आराम से बोर्ड में अच्छा नंबर लाइएगा। दो कितना ढंग से बताया जा रहा है ना? ये कैसे जन्म ले रहा है उसको बताया जा रहा है। और नहीं तो फिर कहा करते, किताब में से 10 मिनट में समूचे सूत्र लिख देते, उतारो लेकर कल याद करके आना। लेकिन यहाँ पे उसका सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कैसे उत्पन्न लिया, आप इस पर कैसे मैथ बनाइएगा। समझो कि मैथ बन रहा है ये, है ना? तो आपको क्या निकल गया है? यानी वक्र भी समझ में आया और संपूर्ण भी। चलिए अच्छा यहां लिख दें। अरे देखिए तीसरा मैथ, अच्छा ये 3 संपूर्ण हुआ। तो यहां लिखते हैं बेलन के आयतन। जरा बताइएगा आप, हमने बोला आयतन, बताओ मेरे भाई संदीप जी, आयतन का मतलब क्या करना होगा उसको लिए? क्षेत्रफल तो समझ में आया होगा। क्षेत्रफल का मतलब उसका नीचे वाला सतह को नापना है, तो आयतन क्या नापना है? उसको ऊपरी सतह को। तो याद रखेंगे आयतन में क्या होगा, इसमें माल कितना अटता है, इसमें माल कितना, जैसे पाउडर के डिब्बा है, कुछ और चीज है, तो उसमें माल अटता ना होगा, तो उसमें कितना वजन के माल आएगा उसको नापना है। तो आइए आयतन वाला क्या बताइए, पाइप। तो पहले निचलका पेंदिया का क्षेत्रफल निकालिए, ये हो गया निचला पेंदी का क्षेत्रफल। और अब लगाइए एच से गुना, तो क्या हो गया आयतन। कितना आसान है, समझ मारा जी? कैसे निकाले? पहले हमने निकाला है इसका क्षेत्रफल, तो ऐसे सीखिएगा, डायरेक्ट सीखिएगा। अगर किताब में कहीं बेलन का क्षेत्रफल दिले है और उसको आयतन मांग रहा है, डायरेक्ट दे दिया क्षेत्रफल और उसको चाहिए दिले है, तो डायरेक्ट निकालिए क्षेत्रफल में एच से गुना करने से क्या निकल जाएगा? देखो यहाँ पर लिखा है क्षेत्रफल में एच से गुना करने पर क्या निकल जाएगा? पाई आर स्क्वायर। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ना होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में एच से गुना करे पर क्या निकल जाएगा? और वृत्त के परिधि में एच से गुना करे पर क्या निकल जाएगा? वक्र पृष्ठ। हाँ समझ में? तनको भारी नहीं है, खाली आज समझने का प्रयास करिए, फिर अपने आप सीख जाइएगा। अच्छा ये तो मालूम ही होगा, पाई का मान सब 22/7। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा आइए तो ये 3 नंबर, 4 नंबर में आइएगा। 3 नंबर में 22/7 है
देखिए जी, ये दो गो बेलन है, बेलन में बेलन है, बेलन में क्या है, बेलन है। तो समझो कि वाला खोखला हो गया, आज पूरा भार आउट होगा, नहीं बुझा रहा है। तो अब ऐसे पूछेगा बोर्डवा में कि जरा हमको ही बताइए, खोखला बेलन के आयतन क्या होता है, खोखला बेलन के। तो आइए तो देखिएगा, बस पहले वाला मैथ, यहां से आप जानते हैं कि व्यास हो गया, क्या हो गया ये, तेरा में दो गो त्रिज्या हो गया, एगो बड़ा का त्रिज्या हो गया, एगो हो गया छोटका त्रिज्या। देखो यहाँ नहीं होगा छोटका त्रिज्या, आए तो लिखते हैं खोखले बेलन का आयतन बराबर, खोखले बेलन का क्या होंगे, पाई इंटू, पहले ये को देखिए आप, आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू, जैसे कि बाका से घटाएं छोटका, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, एच तो क्यों रहेगा, माइनस पाई इंटू छोटका आर स्क्वायर एच। आप चाहिए तो यहाँ से कॉमन भी लेके बढ़ा सकते हैं, आर और आर दोनों, एरा कहते हैं शंकु, क्या कहेंगे, कुल्फी खैला है, ठेला पर मिलता जी, ओकर नीचे जो रहा ना वो शंकु बन रहा है, और मलाई देख कर कैसे कहा जाता शंकु होता है, नहीं बनाता है। तो आज हम लोग जानेंगे शंकु कहानी। शंकु, आइएगा बाबू, ये लगा तिरछे है जी, तब तिरछे है तेरा कहेंगे तिरछी ऊंचाई, हाँ हाँ तिरछे है ना, इसीलिए कहा तिरछी ऊंचाई, या तो तिरक है तो तिरक के ऊंचाई। 9 में याद होता हो, ऐरा संकेत में लिखते हैं एल, और एकरा ऐसे जरा गिराते हो सीधी, तेरा कहेंगे ऊंचाई एच, और एकरा देख तो, और अगर इन्हें मिला देता व्यास हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, एगो व्यास के गो त्रिज्या से, कि 3 गो से, 2 गो से। अब आइए थोड़ा आराम से देखिएगा, जितने ढंग से गौर करके देखिएगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो शंकु है, शंकु में के गो वृत्त है, एगो वृत्त है ना, एगो वृत्त। हम वृत्त को निकाल देंगे, वृत्त को निकाल देंगे तो खाली यही वाला बच जाएगा, क्या, जब वृत्त को निकाल देंगे तो खाली ऊपर वाला भाव है तो उसको कहेंगे खाली पीठ, पृष्ठ, क्या कहेंगे। तो आइए यही बात पर, शंकु के वक्र पृष्ठ कहेंगे ना, या तो पृष्ठों कर देंगे, वक्र पृष्ठ का अब यहां देखना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वो फॉर्मूला में लिख देना है पाई आर एल, कल क्या है, पाई आर एल। और यहू आप कह सकते हैं कि सर ये आता कहे तो इसको भी पाया, कैसे जन्म लिया वो भी हम बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर एल। आप पूछते हैं दूसरा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का चलिए खड़ा हो तो रोशन कुमार, खड़ा हो, खड़ा हो, गुलशन कुमार है, खड़ा हो जल्दी। आप लोग झुकने वाला व्यक्ति हैं, आओ पहले इधर सूरते हैं। पहले बताओ शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, फिगर देख बताइए, फिगर देख बताओ।
कितना बनाएगा? अगर कल से हम मैथ बनाना बंद कर दो, कहें कि बनाओ भाई सूत्र पढ़ाइए बनाओ, उससे बनेगा को? नहीं बनेगा। हमने तो पहले कहा कि जो बच्चा सही तरीका से समझ रहा है उसके लिए एकदम चुटकियों में हो जाएगा, ये तन को भार नहीं पड़ेगा। और जो खाली बात बना रहा है उससे तन को नहीं बनेगा। बट रामकांत क्या लिखें? संपूर्ण की बात कर रहा है। चले भाई, मिंटू को तुम बताओ, बोलो। पाई आर एल, देखो इसमें दम है। बिना कहले जो अपने से नजर से निकाल दिया आंसर, तो वो न लेके काबिल है। इसमें दम है ना। फिगर देख लिया, अपना बना दिया। अब इसको मैथ बनाने में कोई भार पड़ेगा? संपूर्ण के मतलब वृत्त को जोड़ दिया, आप वृत्त को निकाले तो हो जाए खाली वक्र पृष्ठ, जो अभी बताए थे थोड़ा देर पहले बेलन वाला में। आई लोग तन को दिमाग नहीं काम करता यार, समझ में नहीं आता है। आए ना लोग देना हो आ दो छोड़ दो, चलो समझ में आया। अच्छा चलिए इसको रोक देते हैं, और क्या करेंगे ना, लाइटवा आवेगा ना तो फिर आपको अरे हाँ अरे अच्छा दें आराम चलो देखेंगे, छोड़ो याद हो तो इस क्षेत्रफल निकाल दिए। और इसको आयतन है, तीसरा नंबर आयतन, शंकु के आयतन बराबर शंकु के, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/k पाई आर एच, यानी क्षेत्रफल में एच से गुना करना तय है। आयतन निकालने के लिए क्षेत्रफल में एच से गुना करना। आप बताइए, इतना हो गया। अच्छा यहाँ पाई देखो, दूधू को पाई है और दूधू में आर है, कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तकला आपको समझ में आई। आप ये क्या है? गोल से बन गोलो गोला, क्या हो गई है? देखिए गोला में अगर मारिएगा पूरा कस के तो हो जाएगा 2 टुकड़ा, गेंदवा में तो आधा आधा बने, तो क्या बन जाएगा? 13 में 1 2 3 4 हो गया। गोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 1 2 3 4 पाई आर, याद रखिएगा संपूर्ण भी यही होता है इसका। तेरा हम कुछ है जो लगे ये नहीं, तो यही कहेंगे संपूर्ण भी होता है। गोले की आयतन 4/3 पाई आर, अरे वाह ठीक है। अच्छा अब आ गया ये गोले की आयतन निकाल दिए। कभी कभी आपको आयतन, अच्छा हटाओ ये अर्ध गोले कर दे के बाद, सातवां नंबर अर्धगोला। फिगर देखिएगा, याद हो गया? क्या हो गया? अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के हम वक्र का है तो 13 में था 4, 13 में हो जाएगा 2 पाई। अब आइएगा अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो बाबू अभी बताइए, यहाँ पर ये वाला गोल है तेरा क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो अब बताइए क्या करना होगा? हाँ, खाली चोरी मत करिएगा, अंथाई बोलिएगा। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के पाई आर स्क्वायर। तो बोलिए 2 लड्डू यहाँ, 1 लड्डू यहाँ है, क्योंकि तीनों जाती ना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। कब कि जब संपूर्ण कहेगा और जब ना कुछ कहे था ये वाला। कोई दिक्कत? आयतन लिखती हो 13 में था 4/3, 13 में हो जाएगा 2/3। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया फॉर्मूला आए? चलिए, तो गोला हो गया, शंकु हो गया, अर्धगोला हो गया, और कुछ छूटा है? देख ले थोड़ा सा और। छल्ला वाला आवाजी चौथा 8वां नंबर देखिएगा। ये गोला, आप देखिए ई वाला होगा चढ़ैया नहीं है तो खोखला गोला का आयतन, खोखला गोला के आयतन बराबर। पहले बाका के निकाल 4/3 पाई आर क्यू, और फिर घटाओ अब 4/3। क्या यहाँ पे कॉमन चल सकता है? कौन कौन चलेगा कॉमन? हाँ, ये दोनों कॉमन चलेगा। यहाँ पे समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? तानी बनी हल्का फुल्का नहीं? तो एक बात और आइए, एकरा में एगो बात रह गई हल, शंकुआ में हो एकदम मन से न पढ़ना है यार। देखिए शंकु है, एरा हम लोग कहते हैं कौन चीज? आयरा और एकरा आर, है ना? तो देखिएगा ये हो गया से समकोण त्रिभुज है। क्या हो गया? तो 8वां है तो 9वां कहते हैं। एल बराबर h² प्लस, और खाली एल निकालेंगे तो h² प्लस r² के। क्या कोई दिक्कत है बाबा किसी को? किसी को? अच्छा, इसी बात पर एक और आ जाइए, अगर हम h² निकालेंगे तो जगह l² माइनस r², और खाली h हो रहा हो तो l² माइनस r² के। कोई दिक्कत है? अगर हम r² की बात करेंगे तो l² माइनस के h², और खाली r हो रहा हो तो l² माइनस के। क्या बोलिए? कोई दिक्कत?